तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा बायोस्टैटिक रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का जो सब्जेक्ट हमारा है उसके अंदर एक टॉपिक आता है जो कि हमारा है पॉपुलेशन। ठीक है, ये टॉपिक 2 नंबर में या फिर 7 नंबर में पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन, डिफाइन पॉपुलेशन एंड इट्स टाइप, इसके कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पॉपुलेशन। अगर जो पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करते हैं हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन इज़ ए डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसको तोड़िए, इसमें ये देखिए कि डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि एक कुछ लोगों का ग्रुप होता है। पॉपुलेशन जो होता है वो कुछ लोगों का ग्रुप होता है। वेदर डैट द ग्रुप कंप्राइज ए नेशन आर ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन करेक्टरिस्टिक, मतलब कि या तो वो एक नेशन, एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक नेशन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ऐसा ग्रुप जो कि रिप्रेजेंट सारे पीपल जो उनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, ये हो गया। इन स्टैटिस्टिकल्स ए पॉपुलेशन इज ए पूल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम विच स्टैटिकल सैम्पल इज ड्रॉन फॉर द स्टडी। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्टैटिक्स में क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन एक पूल ऑफ इंडिविजुअल होता है जिसमें से हम सैम्पल को निकालते हैं, वो भी स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर ए पॉपुलेशन इज ए कंप्लीट सेट ऑफ पीपल्स और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये पीपल्स भी हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स भी कोई हो सकता है। ठीक है, डैट प्रोसेस सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स डैट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। मीन्स उनके पास कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, कुछ गुण ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। ठीक है, जो कि रिसर्चर को वो चाहिए, ठीक, जिसके लिए वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या कहते हैं, जो हम पॉपुलेशन को जो आपको समझाने के लिए बताएं, तो जैसे एक यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में जितने लोग हैं, ठीक है, वो हमारी पॉपुलेशन उसकी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमको किसी स्टडी में ये पता करना है कि एक यूनिवर्सिटी में से हमको पता करना है कि कितने टीचर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरी यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन हमारी ये हो जाएगी कितने लोग हैं। ठीक है, और उसमें से हम टीचर्स को निकाल लेंगे, हमारी हो गई पूरी पॉपुलेशन। समझ में आएंगे ना। जैसे एक यूनिवर्सिटी में 1000 बच्चे हैं, तो ये हमारी एक पॉपुलेशन हो गया। अब इनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, वो सारे के सारे बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक हो गया, तो इससे हम बोल सकते हैं ये पॉपुलेशन। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ नेशन, ये कॉम्प्राइज ए नेशन, मतलब कि एक ग्रुप हो गया, पॉपुलेशन हो गई इंडिया की। ठीक है, और दूसरा एक पॉपुलेशन हो गई या फिर ग्रुप हो गई यूएसए की। ठीक है, तो ये डिवाइड किए जा सकते हैं ऐसे, इनके पास कॉमन करेक्टरिस्टिक हो। जैसे अब इंडिया में है तो वो सारे बंदे इंडिया में रहते हैं, और जो यूएसए का पॉपुलेशन है वो यूएसए में रहती है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं एक पॉपुलेशन को। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, कि पॉपुलेशन जो हमारी होती है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, फिर 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली हमारी आती है फाइनाइट पॉपुलेशन, दूसरी इनफाइनाइट पॉपुलेशन आती है, तीसरी में आती है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन है, और चौथी हमारी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, तो फाइनाइट पॉपुलेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे तो ऐसी पॉपुलेशन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज ए पॉपुलेशन विच कैन बी काउंट, या फिर विच इज़ काउंटेबल। ठीक है, विच इज़ काउंटेबल ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो हमारी कौन सी पॉपुलेशन होगी, वो फाइनाइट पॉपुलेशन की, उसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड हमारी आती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब ये ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब कि बहुत सारी होती हैं। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब एग्जांपल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द इनफाइनाइट पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज ए पॉपुलेशन विच इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, इसे ऐसा कर सकते हैं। अगर जो एग्जांपल के तौर पे देखें हम, तो क्या होता है, जम्स इन पेशेंट बॉडी। ठीक है, मतलब कि जो हमारे जम्स होते हैं किसी भी पेशेंट की बॉडी में, वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नंबर 3 पे आती है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन हुज यूनिट इज़ अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म, मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होगी ऐसी पॉपुलेशन। जैसे कि हमारी एग्जांपल के लिए बुक्स हो गई, वर्कर हो गए। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द पॉपुलेशन हुज यूनिट इज़ अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म। ठीक, फॉर एग्जांपल बुक्स, वर्कर, स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारी एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। फिर नंबर 4 में हमारी क्या है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन।
तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन को कैसे समझ सकते हैं, मतलब कि ये हमारी होती है हुज यूनिट इज़ नॉट अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म। ठीक, एग्जांपल के लिए आउटकम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, मतलब कि जिसका हम हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इतने आउटकम उसके हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि हमारी सॉलिड फॉर्म में यूज़ नहीं होती है, कि अवेलेबल नहीं होती है। तो ये इसके टाइप्स हो गए। ठीक है, इसके अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सैम्पल क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।